उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। मुख्यमंत्री स्वयं हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं। उनके निर्देश पर प्रदेश के 2 वरिष्ठ मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जनपद के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने न केवल हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया, बल्कि पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री भी वितरित की। उन्होंने लोगों से कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ आपके साथ खड़ी है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सबसे पहले जालौन और कालपी तहसीलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने जमीन पर उतरकर स्थिति की गंभीरता को समझा। इसके बाद उन्होंने रामपुरा विकासखंड के भिटौरा और कंजौसा गांवों में पहुंचकर 180 बाढ़ पीड़ितों को सरकारी राहत किटें वितरित की। इन किटों में दैनिक जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं, जैसे कि चावल, आटा, दाल, आलू, तेल, नमक, मसाले, बिस्कुट, लाई, साबुन, सैनिटरी पैड, कपड़ा, बाल्टी और तिरपाल। मंत्री ने बताया कि इन किटों का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल सहारा देना है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। इस वर्ष बुंदेलखंड में औसत से अधिक वर्षा के कारण यमुना, पहुज और सिंध नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब स्थिति सामान्य हो रही है और अगले 2 दिनों में पानी उतरने की संभावना है। इसी बीच जनपद के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार, राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग ने भी कालपी तहसील के मंगरौल गांव का दौरा किया। उन्होंने कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और स्वास्थ्य किटें प्रदान की। प्रभारी मंत्री ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, ये समय धैर्य और सहयोग का है। सरकार और प्रशासन मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी प्रभावित परिवार राहत और आवश्यक सहायता से वंचित न रहे। प्रदेश सरकार प्रत्येक संकटग्रस्त परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जल शक्ति मंत्री ने बाद में एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की प्रभावी और त्वरित कार्रवाई की विशेष सराहना की। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला कि प्रशासन ने पूर्व तैयारी के तहत पुख्ता इंतजाम किए थे। राहत कार्यों के लिए 28 नावें, 590 राहत कर्मी, 31 चिकित्सा टीमें और 62 ग्राम पंचायत सचिव तैनात किए गए हैं। कुल 18,650 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 36,510 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 1,654 परिवारों को सूखा राशन और 8,756 लोगों को पका हुआ भोजन वितरित किया गया है। इसके अलावा 1,087 बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। खराब पानी से जनस्वास्थ्य प्रभावित न हो, इसके लिए 35,000 लीटर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। 42 मकानों की क्षति के सापेक्ष 2,80,000 रुपए की धनराशि वितरित की गई है और सर्वे कार्य अभी भी जारी है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सरकार की नीति कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे की कार्यवाही भी प्रारंभ की जा चुकी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध है, लेकिन वे पैतृक घरों में रहते थे और इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनकी राहत के लिए भी विशेष योजना बनाई जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। जिन क्षेत्रों में सड़क संपर्क नहीं है, वहां नावों के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासनिक टीमें गांव-गांव जाकर स्थिति का आकलन कर रही हैं और जरूरतमंदों को समय पर सहायता दी जा रही है। इस दौरे और बैठकों में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, माधोगढ़ विधायक, कालपी विधायक, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिससे ये स्पष्ट है कि सरकार और प्रशासन दोनों ही मिलकर इस चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, आदरणीय योगी जी ने मंत्रियों का एक टीम बनाया है और पहले से भी तैयारी, बाढ़ से संबंधित सभी पहले से तैयारी चल रही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। लगभग जो किसान, ऐसे गरीब किसान जो गांव के रहने वाले लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन गाँव को लोगों को तकलीफ़ न हो, ऐसे रन बसेरा जहाँ रुक सकते हैं
नज़दीक के विद्यालय या पंचायत जो भी स्थान हो उनके लिए भोजन और जलपान की सामग्री की व्यवस्था करना, उनकी चिंता करना। डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, किसी प्रकार की परेशानी न हो। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था और पशु डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई है कि उनको भी परेशानी न हो। पशुओं को भूसा की व्यवस्था भी की गई है। तो ये पूरी व्यवस्था। दूसरा, जहाँ जल भराव है, जिन शहरों में नगरों में पानी वर्षा होने के जल भराव है, पंपिंग सेट लगाकर वो जल भराव निकलाने की भी व्यवस्था हर जगह है। तो उसी पर हम लोग बाढ़ से संबंधित आदरणीय योगी जी का निर्देश है कि सभी अधिकारी मंत्री जनपद में बाढ़ पीड़ितों के नज़दीक रहें और जो भी तकलीफ हो उनकी समस्या का समाधान करें। और वो भी आप सबके माध्यम से, माननीय पत्रकारों के भी माध्यम से और सभी जन जागरण में कि किसी प्रकार के ये लोग थोड़ा गर्म पानी इस समय गुनगुना करके ही पानी पिएं और व्यवस्थित रहें। और कोई भी बुखार वखार छोटा मोटा होता है, खांसी बुखार, वो तुरंत टीम को सूचना करें, डॉक्टर उपलब्ध होगा, किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो जनहानि या किसी प्रकार का किसानों का नुकसान न हो, इसके लिए सरकार तत्पर भी है। और पीछे से सरकार पूरी शिद्दत के साथ खड़ी है कि संवेदनशीलता के साथ हम लोग सेवा करना चाहते हैं गरीबों की, कि सेवा हो, किसी प्रकार की परेशानी हो। बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश होने के कारण जो नदियां हमारी बुंदेलखंड से जुड़ी हुई हैं, वो सभी नदियों में ज़्यादा पानी आ जाने के कारण एकाएक यमुना में बाढ़ गया। और ये जो बेतवा, केन है, धसान पहुँच, जितनी भी नदियाँ हैं और चंबल, ये समूह के पानी बढ़ गया है, लेकिन पानी उतरना शुरू हो गया है। अब 1-2 दिन में पानी बिल्कुल उतर जाएगा। इसलिए कठिनाई के जो थी अब वो थोड़ा समाप्त हो जाएगी। फिर भी गांव गरीब किसान को किसी प्रकार का जो नुकसान हुआ है, चाहे मकान हो, चाहे ज़मीन जायदाद हो, चाहे फसलें हो, उसका भी मुआवजा सभी की चिंता की जाएगी। क्षेत्र जो है विस्थापित के लिए कई बार हो चुका है, पिछले साल भी विस्थापन की बात हुई। जो क्षेत्र में बाढ़ आती है उनको विस्थापित क्या रहता है, कुछ लोग तो बार बार कहने पर भी क्या जो उनका पैतृक गांव है या पैतृक स्थान है, कम जाते हैं। जिसे प्रधानमंत्री आवास में दे दिया जाता है, पक्का मकान भी बनवा दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं फिर भी वहीं चले जाते हैं। गांव में खेती है, सब लोग छोड़ कर, फिर भी इनकी चिंता होगा। जो विस्थापित होंगे ऐसे, उनके लिए व्यवस्था सरकार करेगी।